अक्षरा के बाबूजी कहते हैं कि जमाई साहब को नौकरी नहीं करनी चाहिए। हमने जब अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में सौंपा था तो उनका घर बार बिजनेस देखकर ही किया था, सब कुछ अच्छा है। राजश्री कहती है कि नौकरी का क्या भरोसा। फिर शौर्य कहता है कि माँ, नौकरी का मतलब नौकर बनना नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं तो लाखों कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। बिजनेस से कम नहीं है नौकरी। फिर वहाँ पर अक्षरा और वर्षा दोनों आ जाती हैं और प्रसाद लेकर रसोई में चली जाती हैं। फिर गोपी दादी धनिया को देखकर दुखी होती हैं। फिर वहाँ पर भोला भी आ जाता है और राजश्री भी आती है और भोला सभी के बीच में कहता है कि हम धनिया से ब्याह करेंगे। ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अक्षरा के बाबूजी कहते हैं कि ये खबर हम धनिया की माँ तक पहुँचा देते हैं। उसके बाद नैतिक तेज़ गति से गाड़ी चलाता हुआ आता है और ट्रक की टक्कर लगने से थोड़ा बच जाता है। उसके बाद वो अक्षरा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आप मुझसे जल्दी से जल्दी मिलिए, आप मुझसे मिलने आएंगी या नहीं आएंगी। अक्षरा कहती है कि इस टाइम थोड़ा मुश्किल है। फिर वर्षा कहती है कि शायद नैतिक जी को कुछ काम होगा, तो चली जा। नैतिक जी ने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की थी, इसलिए उसकी पुलिस वाले से भी भीड़ हो जाती है। फिर भोला धनिया से मिलता है और एक दूसरे से बातें करते हैं और काकी भोला और धनिया की शादी के लिए सामान लेने के लिए जाती है। जब दोनों अक्षरा और वर्षा गाड़ी में बात करते हैं तो वो सोचते हैं कि दादी को क्या बताएं और क्या ना बताएं। फिर दादी उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और कहती है कि ये सही मौका है नैतिक के घर वालों की बातें बताने का। अक्षरा की दादी अक्षरा को बताती है कि नैतिक जी बिजनेस की बजाय नौकरी करना चाहते हैं और ये बात दादाजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो पूजा में बीच में से ही उठकर चले गए। और फिर ये बात सुनकर अक्षरा भी नैतिक जी से मिलने के लिए चली जाती है।